बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर नायब तहसीलदार की असामी आई हुई है, जिसमें तकरीबन 9 पोस्ट है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख़ 23 अप्रैल 2025 है। इसकी मज़ीद मालूमात देने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हमारी वीडियोस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, इस पोस्ट को ढूंढती हूँ, जितनी भी असामी आप लोगों के लिए आती हैं ताकि आप लोगों का भला हो सके। चलते हैं हम लोग सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की तरफ। इस एडवर्टाइजमेंट में आखिर है क्या। सबसे पहले आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो रहा है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 2025 है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि आप आखिरी तारीख से पहले जो है इसको सबमिट करवा दीजिए, आखिरी तारीख का इंतज़ार ना कीजिए, ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर जो है इसमें जूम करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, फिर है डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, ये वही होगी। लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है 23 अप्रैल 2025। नीचे इम्पोर्टेंट नोट्स, ये डिटेल है इसकी। अच्छा, एज विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपकी जो डेट है जो एज की है वो उस वक्त तक कैलकुलेट होगी जो आपने जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। ठीक है। डोमिसाइल जो है आपका, जो है डोमिसाइल वो बलूचिस्तान का होना चाहिए। और वो जो मैरिड ख़वातीन है तो वो डोमिसाइल जो है अपने हस्बैंड का भी जमा करा सकती है, ताकि वो जिस एरिया में हो उनके हस्बैंड उसके मुताबिक ही, उनका डोमिसाइल के मुताबिक ही फिर इनका जमा हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 जो है द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट नॉट टू फिल एनी वैकेंसी और टू फिल मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस्ड बाय द कमीशन। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है डिविजनल लोकेशन। इसमें द डिवीजन वाइज एलोकेशन ऑफ द वैकेंसीज हैज़ बीन मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद जो आता है एलिजिबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद जो है इन्होंने वाइवा टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, वाइवा टेस्ट में जो है यही है कि जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हीं को ही वाइवा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वाइवा टेस्ट में है करंट अफेयर जो है, जिसमें 2 मंथ्स में जो भी इम्पोर्टेंट या हाईलाइट जो चीज़ें हैं जो प्रेस में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हाईलाइट्स हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा रिलेटेड टू बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल। इस्लामिक रिलीजियस स्टडीज़, उसके बारे में वाइवा में जो है वो क्वेश्चन होंगे। और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है 1857 से टिल डेट, यानी उस वक्त तक जिस दिन आपका इंटरव्यू वाइवा टेस्ट होगा। ठीक है, उस वक्त तक ही आपके वाइवा टेस्ट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर उसके नीचे जो लिखा हुआ है उन्होंने द एप्लीकेंट्स हु डिज़ायर टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द ऑफिस बाय हैंड, यानी जो लोग ऑनलाइन जमा नहीं करवा सकते वो लोग जो है बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं, जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो है द कैंडिडेट्स हु अप्लाई ऑनलाइन सबमिट देयर एप्लीकेशन फ्रॉम द हैंड आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। इनकरेक्ट suppressed information in various columns of application form will render a candidate to be disqualified, यानी आपको फॉर्म जो है वो बहुत केयरफुली फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट बताई है 9 पोस्ट तकरीबन है, 9 है, और नायब तहसीलदार की है। स्केल इसका 14 है। अच्छा, जो जिन डिवीज़न में ये पोस्ट आई हैं, सिब्बी में है, सिब्बी, हरनाई, ज़ियारत, डेरा बुकटी और कोलू, इन एरियाज़ में जो है ये पोस्ट यहाँ पे जो है तैनात किए जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री एटलीस्ट 2nd डिवीज़न फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है, ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट देख के आपके पास अगर यही क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, इसके नीचे जो है फिर उन्होंने एज लिमिट और जेंडर बताया हुआ है। एज लिमिट जो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर और अपर एज रिलैक्सेशन जो है 43 ईयर्स है, ठीक है। और जेंडर है मेल फीमेल बोथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सिलेबस है। देयर शैल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक जो है होगा द टोटल मार्क्स ऑफ टेस्ट इंटरव्यू विल बी 300 मार्क्स, द डिटेल इज एज अंडर, ठीक है। पेपर नंबर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। दिस पेपर विल बी कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग ऐसे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रिसाइज राइटिंग एक्सेट्रा, पैराग्राफ ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपके पेपर नंबर 1 में आएंगी। पेपर नंबर 2 में उन्होंने दिया हुआ है कंसिस्टिंग ऑन टेस्टिंग ऑफ नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अबाउट इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पेपर नंबर 2 में ये आएंगे। ये भी 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। फिर 100 मार्क्स का जो है आपका वाइवा है। वाइवा का उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि वाइवा में क्या क्या चीज़ आएंगी, ऊपर मेंशन हो चुकी है। और फीस जो है वो 1500 है। अच्छा, अप्लाई किस तरीके से करना है? आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस की वेबसाइट, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पर है मैं इसको ओपन कर देती हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये साइन इन का पेज आ जाएगा, जिसमें आपने अपने CNIC पासवर्ड और ये जो है इन्होंने जो दिया हुआ है ये लिख के आप इन होंगे। वहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपने अपनी सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर देंगे, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं मेंशन कर दूँगी। आप डायरेक्ट वहीं से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो मालूमात है आपको वेबसाइट पे जाके ही आप और भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।